देखिए, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, जिसमें तीसरा अध्याय है धातु और अधातु। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि धातु कर्मीय जो होता है, यानी कि अयस्क को जो सांद्रण किया जाता है, ठीक है, उसके विधि के बारे में। ठीक है, यानी अयस्क के सांद्रण की जो विधि है, अयस्क से अपद्रव्यों को अलग कैसे किया जाता है, इस विधि को हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि जो अयस्क है उसमें से अपद्रव्य को हम अलग करेंगे, तो सबसे पहला विधि क्या है कि हाथ से चूनकर, है ना। अयस्क को जो सांद्रण किया जाता है, अपद्रव्यों को अयस्क से दूर किया जाता है, तो सबसे पहले हाथ से चून कर किया जाता है। ठीक है, आप लोग अपने अपने घर में देखते होंगे कि जब भी चावल बनाया जाता है, तो वैसे स्थिति में यदि चावल में छोटे छोटे कंकड़ या अदर कोई अपद्रव्य होते हैं, तो हाथ से चूनकर उसे अलग कर लिया जाता है ना। कुछ मात्रा में होते हैं, चाहे 1, 2 या 10, 5 जो भी हो, हाथ से चूनकर क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और जब अलग कर लिया जाता है तो जो चावल है वो अलग हो जाता है, अपद्रव्य अलग हो जाता है। ठीक है, तो अयस्क में से विद्यमान बड़े आकार के टुकड़े को, जो अशुद्धि होते हैं, अयस्क में जो बड़े आकार के अशुद्धि है, ठीक है, उस टुकड़े को, अशुद्धियों को क्या किया जाता है कि हाथ से चूनकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, हाथ से चूनकर उसको अलग कर लिया जाता है। जो भी अयस्क है उसमें से अपद्रव्य को, जो बड़े आकार के अयस्क अपद्रव्य है, हाथ से चुनकर अलग किया जाएगा। ठीक है, और ये पहला विधि होता है। ठीक है, तो एक उदाहरण देते हुए हमने बताया कि चावल से जिस प्रकार कंकड़ को देखते होंगे घर में अलग अलग करते हैं, उसी प्रकार से ये होता है। ठीक है, कि अयस्क में जो बड़े बड़े अपद्रव्य होते हैं, उस अपद्रव्य को अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा विधि क्या है देखते हैं। दूसरा विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, है ना। गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है। अब गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, इसमें जानते हैं। ठीक है, जब देखते होंगे कि गेहूं को जो है थ्रेशरिंग किया जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में देखोगे कि मशीन के नीचे में एक चालनी जैसे होता है। ठीक है, और वो लगातार खूब जोर से, स्पीड से, है ना, एक स्पीड से, गति से, तीव्र गति से क्या होता है, आगे पीछे होते रहता है वो चलने, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें जो भी अपद्रव्य भी होता है वो अलग हो जाते हैं, या छोटे छोटे जो कण है वह भी अलग हो जाते हैं, और जो गेहूं है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, पृथक्करण विधि, है ना। घर में यह भी देखते होंगे कि जब आटा को गूंथा जाता है, तो उस समय जो है चलनी से जो है चोकर को अलग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, चलनी को तीव्र गति से आगे पीछे किया जाता है। ठीक है, अयस्क के चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसे कई मेढ़ों से युक्त एक कंपन करने वाले टेबल से होकर प्रवाहित किया जाता है। जो अयस्क के चूर्ण है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा कि अयस्क को चूर्ण के जल के साथ, ठीक है, जल के साथ क्या किया जाएगा कि मिलाकर उसे कई मेढ़ों से जो है कंपन करने वाले टेबल से गुजारा जाएगा, जहां पे कंपन किया जाता है। ठीक है, और उस टेबल से गुजारा जाएगा। उसमें क्या होता है, जो अपद्रव्य होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो उपयुक्त ये अयस्क होते हैं, धातु होते हैं, वह धातु अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, तीसरा नंबर है फेन प्लावन विधि। ठीक है, फेन प्लावन विधि क्या होता है कि अयस्क को पानी से भरे टंकी में डालने और खूब आलोड़ित किया जाता है। हल्के कण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं।
कई बार आप लोग ये देखते होंगे कि कोई भी ऐसा मान लो कि कई बीज होता है ना खेत में, अगर मान लो कोई चीज बीज को छींटना होता है, डालना होता है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन अच्छा है या कौन खराब है। ठीक है, उसके जांचने के लिए क्या किया जाता है, एक बाल्टी में या जिसमें भी पानी होता है, पानी से भरे में उसमें कुछ बीज दे दिया जाता है। ठीक है, और जो बीज अच्छा होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और जो बीज खराब होता है यानी कि जिसमें कीड़े और लगे होते हैं, वह क्या होगा, अपने आप पानी के ऊपर तैरते लगेगा। ठीक है, तो यह भी एक विधि है कि जिससे धातु, यहाँ पे अयस्क का सांद्रण का बात हो रहा है। ठीक है, कि जब भी उसे धातु यानी कि पानी में दिया जाएगा, पानी से भरे बाल्टी हो या कोई ऐसे टंकी हो, तो उसमें जो अपद्रव्य होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो धातु होते हैं वह भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग किया जाता है फेन प्लावन विधि में। यानी जो भी चीज जो है अयस्क है, अयस्क को पानी में दिया जाएगा, उससे अपद्रव्य अलग होगा और धातु अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए हल्के कण क्या होगा, ऊपरी सतह पे आ जाते हैं जो मिलाते हैं। चौथा क्या है, गलनिक पृथक्करण विधि। अब गलनिक पृथक्करण विधि क्या होता है कि अयस्क को गर्म कर पिघला दिया जाता है, जिससे पिघले अयस्क को ढालुओं से प्रवाहित करते हैं। अयस्क आगे बढ़ता है और अपद्रव्य पीछे छूट जाता है। ठीक है, जो अयस्क है, अयस्क को क्या किया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, गर्म करके पिघला दिया जाता है। ठीक है, और पिघलाने के बाद क्या होता है कि उसको एक ढालुओं से प्रवाहित किया जाता है। जो पिघले अयस्क होता है उसको एक ढालू से प्रवाहित किया जाता है। जब ढालू से प्रवाहित किया जाएगा, उसमें जो अयस्क होगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो धातु होगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो अपद्रव्य है वो पीछे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब एक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना। इस विधि से भी जो है अयस्क का सांद्रण किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है कि अयस्क या अपद्रव्यों में से एक चुंबक रहने पर चूर्ण बनाकर चुंबकीय बेलनों के बोल्ट पर प्रवाहित किया जाता है। देखो देखते होंगे, जहां मान लो एक गंगा नदी है ना, गंगा नदी जहां जहां भी है वहां पे लोग सब जाते हैं, वहां पैसा पानी में चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा से। तो वहां के जो लोग होते हैं, जो बसे लोग होते हैं, वो क्या करेगा, बड़ा सा चंबुक ले लेगा और उसमें रस्सी बांध के आप फेंक देगा उसको। अब वो जो खींचता है ना, चंबुक में बहुत रुपया आ जाता है। ठीक है, हाँ, सिक्का वाले आ जाते हैं, तो सिक्का वाले रुपया आ जाता है। उस तरीके से भी क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि, मान लो अयस्क है, अयस्क में कोई धातु है, कोई ऐसा है जो चुंबक वाला पदार्थ है। ठीक है, अब चुंबक वाला पदार्थ जो रहेगा वो चुंबक वाले के पास आ जाएगा, और जो धातु रहेगा वो धातु के साथ चलाए। अयस्क या अपद्रव्यों में से अगर कोई एक चुंबक रहने पर चूर्ण बनाकर चुंबकीय बेलन के बोल्ट पर प्रवाहित किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ पात्र में गिरता है और अचुंबकीय द्वार होकर गिरता है। ठीक है, चुंबकीय अलग पात्र में गिरता है और अचुंबकीय अलग पात्र में गिरता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो यह थे अयस्क के सांद्रण की विधि। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक।